हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीवी इलेक्ट्रोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है जो कि इंडक्शन के अंदर अपना जो पावर सप्लाई रिपेयर करने वाले, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 लेग का जो ट्रांसफार्मर है उसका पावर सप्लाई में रिपेयर करने वाले इसके अंदर। तो इसका जो यहाँ पे आईसी लगता है दोस्तों एसीएमडी के अंदर जो ट्रांसफार्मर उसको स्विचिंग कराता है, मतलब पावर आईसी मान के चलिए ना, यहाँ पे लगता है एसीएमडी के अंदर। तो इसका जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका जल चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसी हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, ये दोस्तों चल चुका था। तो इसके जगह पे कौन सा आईसी अपने को लगाना है वो आज मैं आपको सभी जो है बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको वीडियो पे पूरा बन के रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। और दोस्तों जैसे हम पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था, पूरा जो थियोरेटिकल पूरा समझाया था, जो 4 लेग का ट्रांसफार्मर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आते हैं और जो कि कैसे वर्क करते हैं पूरा मैं आपको बताया था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको देख लेना, फिर ये देखने तो और अच्छे से आप जो है समझ जाओगे। तो दोस्तों अभी इसके अंदर हम कौन सा आईसी अभी लगाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कौन सा आईसी हम अभी लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये आईसी हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये कौन सा आईसी है अपना वाइपर 12। ओके दोस्तों, तो वाइपर 12 इसके अंदर चलने वाले। ओके दोस्तों, ये अपना आईसी वाइपर 12 है। तो आप सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो में आपने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों थोड़ा सस्पेंस भी अपने को क्रिएट करना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो जो करा था 4 लेग ट्रांसफार्मर का पूरा मैं आपको थियोरेटिकल जो समझाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको एक नहीं बताया था। दोस्तों अभी सभी आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, सभी आपको वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा। दोस्तों ये जो आईसी आप जो वाइपर 12 आईसी आप जो कि डीके के जो आईसी आते 2002 नंबर का 106 नंबर का, तो उसके जगह पे भी ये लगा सकते हैं। मैंने आपको लगा के दिखाया है जो कि AP 80 बार आईसी आता है जो कि इंडक्शन के अंदर लगता है, उसके जगह पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद CHK के आईसी आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो PCB अपनी CHK की, तो उसका जो आपका पावर आईसी रहता है यहाँ पे अभी इसके अंदर, तो पीछे SMD के अंदर, लेकिन जिस इंडक्शन के अंदर यहाँ पे रहता है तो आपको सीधा वैसा निकल के ये लगा देना है। ओके दोस्तों, उसका जो ड्रेन सोर्स आपको अदला बदली नहीं करना है, वो करेंगे तो फिर आपका जो है जो इंडक्शन आपका शॉर्टिंग दिखाएगा। ओके दोस्तों, तो दिक्कत आती है। तो जो CHK के जो आईसी है उसके जगह पे भी ये आईसी आपका चल जाता है। तो चलिए अभी ये जो SMD इसके अंदर आईसी है जो आईसी था, तो इसके जगह पे हमें अभी लगाएंगे। तो कैसे लगाना है पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कौन कौन से कंपोनेंट ऐड करने सभी बताने वाला। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे डायग्राम जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा था, तो इसी तरीके से आपको वाइपर 12 लगाना है। यहाँ पे देखिए अभी सोर्स के जो पॉइंट है फर्स्ट है सेकंड अपनी लाइक सोर्स के, तो उसी हिसाब से आपको लगाना है फीडबैक VDD, और सामने वाले जो 4 है वो ड्रेन, तो उसी हिसाब से आपको लगाना है। जैसे इसके ड्रेन में जो देख रहे चारों जो लेग आपके आपस में जो शॉर्ट है, तो वो कहाँ पे कनेक्ट है आपको दोस्तों 300 वोल्ट के लाइन के साथ आपके कनेक्ट है, तो वैसे आपको लगाना है। और इसके साथ आपको ये जो डायोड भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो आगे मैं आपको सभी बताऊंगा। और जो फीडबैक की डायोड भी आपको ऐड करनी है तो कैसे सभी आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, तो इसी हिसाब से आपको लगाना है, तभी आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 18 वोल्ट का, यहाँ पे 9 वोल्ट का। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा PCB के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे आईसी माउंट था वो वाला, तो देखिए ये जो अपनी 300 वोल्ट की लाइन आ रही है, यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है उससे वो क्या आ रही है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं अपनी 300 वोल्ट की लाइन जो कि कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। जो मेन कैपेसिटर अपना 4.7 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का, तो उसके साथ अपनी कनेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो कि जो ड्रेन है अपने वाइपर 12 आईसी के जो चारों अपने लेगे दोस्तों ट्रेन के, वो इसके साथ अपने को अटैच करने हैं। और जो सोर्स है अपने जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए भी ये जो लेग देख रहे ट्रांसफार्मर का, ये वाला जो लेग है दोस्तों, आपको ये जो वाइपर 12 आईसी के सोर्स के साथ कनेक्ट रहेगा, मतलब ये लेग आपका स्विचिंग होता है वाइपर 12 आईसी से, मतलब जो भी पावर आईसी रहेगा हम तो भी इसके अंदर वाइपर 12 लगाने वाले। और आउटपुट में यहाँ पे अपने को कितने 18 वोल्ट मिलते हैं सामने वाले साइड में दोस्तों। जो यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप ये 9 वोल्ट की लाइन है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से AC सप्लाई यहाँ पे ये पर 160 डायोड लगती है और यहाँ पे अपने को 9 वोल्ट मिलते हैं। और ये अपना जो दूसरा लेग है सेकेंडरी साइड का, वो आपका ग्राउंड है। और प्राइमरी साइड में ये जो है अपना वाइपर 12 सोर्स के साथ कनेक्ट रहेगा और यहाँ पे अपने को 18 वोल्ट मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी देखिए अभी हम इसके अंदर आईसी माउंट करते हैं। तो दोस्तों अभी इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों ये आईसी है अपना अभी। ओके दोस्तों, जो कि इसके
5, 6, 7, 8 नंबर अपने ड्रेन है। तो अभी इसको हमको क्या सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जगह नहीं, ऐसे हम लगाएंगे तो वो भी बैठेगा नहीं। तो उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अभी सीधा कर लेंगे, जो कि सभी इसके लेके अपने को सीधे करने पड़ेंगे, तभी जो है दोस्तों माउंट हो पाएगा। जैसे हम SMD IC जैसे उसके अंदर माउंट करते वैसे। देखिए दोस्तों, ये अपने सीधे अभी हो चुके हैं, जो लेंगे हमने इसको सीधा कर लिया दोस्तों। अभी दोस्तों अगला जो प्रोसेस रहेगा, ये जो चारों लेग आपस में इसको करना पड़ेगा शॉर्ट। तो इसको क्या करेंगे, हम आपस में शोल्डरिंग इसकी कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपस में भी शॉर्ट हो चुके हैं, तो इसके क्या अपने को शोल्डरिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं इसकी शोल्डरिंग करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चारों लेग आपस में मैंने इसको शोल्डर कर दिया, और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड लेग अपने शोर से, तो भी आपके आपस में इसको भी अपने को जो है शॉर्ट करना पड़ेगा। देखिए इसकी भी शोल्डरिंग कर दी। तो देखिए अभी इसके अंदर कैसे लगाएंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा जो इंसुलेशन टेप है वो लगा दें, ताकि जो अभी हम IC से लगाएंगे तो कहीं पे जो इसके पिन टच ना हो। तो देखिए अभी जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे 300 वोल्ट आते हैं आपके, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इससे होकर अपने को सप्लाई मिलता है, जो कि इस कैपेसिटी की वजह से अपना जो सप्लाई बूस्ट होता है। मतलब यहाँ पे अपने को 300 वोल्ट मिलते हैं, जो अपना मेन कैपेसिटी 4.7 माइक्रोवाट 450 वोल्ट का। तो ये जो प्लस पॉइंट है, तो ये जो अपने को जो चारों लेके जो ट्रेन के, तो वैसे लगाने आपको। देखिए ऐसे जो IC अभी माउंट होगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए भी इसी सबसे अपने को माउंट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसे हम इसको भी माउंट करेंगे, जो इसकी शोल्डरिंग इसको करेंगे अभी हम थोड़ी सी। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे इसकी शोल्डरिंग कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, ये अभी हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने इसकी शोल्डर कर दिया है इसको, जो चारों जो लेके ट्रेन के। अभी दोस्तों जो फर्स्ट और सेकंड लेके वाइपर बार IC का जो कि सोर्स है, तो ये आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है, जो कि ट्रांसफार्मर का जो दोस्तों प्राइमरी साइड का जो फर्स्ट लेग है, तो उसके साथ इसको कनेक्ट करना है, जो कि वाइपर बार IC जो ट्रांसफार्मर को अपने को स्विचिंग करेगा। मतलब दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अपना एक प्रकार का क्या है, इंडक्टर है। तो यहाँ पे जो इनपुट पे इसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी और आउटपुट में 18 वोल्ट देगी, और उसी से जो दूसरी साइड जो सेकेंडरी साइड है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी जो प्राइमरी साइड से। तो आउटपुट आपको वहाँ पे भी 9 वोल्ट का मिलेगा, लेकिन AC मिलेगा। यहाँ पे जैसे DC मिलता है डायरेक्ट, यहाँ पे 18 वोल्ट मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सेकेंडरी साइड में जो 9 वोल्ट मिलते हैं अपने को, वो AC मिलते हैं, तो उसको हम एक डायोड लगा के DC कर दें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को कनेक्ट करना है। ये ट्रांसफार्मर अपना इंडक्टर जैसे काम करता है। जैसे आप LED बल्ब के अंदर देखते हो, जो कि 2 लेग का ट्रांसफार्मर होता है, तो उसके अंदर भी क्या है दोस्तों, इनपुट पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी हाई रहती है और आउटपुट में आपको स्टेबल वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही जो ट्रांसफार्मर अपना वर्क करता है। देखिए भी इसकी सोल्डरिंग हम यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी शोल्डरिंग हो चुकी है। अच्छे से थोड़ी सी आपको करनी होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपनी क्या हाई रहती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो ट्रांसफार्मर अपना स्विचिंग होता है इसके वजह से। देखिए दोस्तों, इसका शोल्डरिंग हो चुका है। अभी सभी जो लेग है वाइपर बार IC के लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी 2 ही लेग खाली बचते हैं। मतलब 3 नंबर 4 नंबर। 3 नंबर अपना क्या है दोस्तों, फीडबैक है, आपको मालूम है। 4 नंबर भी आपको मालूम है, VDD। फीडबैक आपको कहाँ से देना, तो वाइपर बार IC को, जो कि 18 वोल्ट की लाइन से। तो जब भी आपका दिक्कत आता है, 4 लेग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके पावर सप्लाई के अंदर वाइपर बार IC का कभी भी आपका शॉर्ट होता है, मतलब जो पावर IC होता है वो भी कभी शॉर्ट होता है। तो उसके अंदर आपका क्या है, जो जिन्हें डायोड के अंदर भी प्रॉब्लम आता है, तो वो भी आपको चेंज करनी होती है उस कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दोस्तों ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप दोस्तों, जो वाइपर बार IC के ड्रेन के और सोर्स के, इसको दोस्तों मैंने फिर से तो सोल्डर कर लिया। क्योंकि दोस्तों क्या दिक्कत आ रही थी, जो 25 वाट के आयरन से जो अच्छे से सोल्डर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो AC वोल्टेज जो कम है यहाँ पे भी। तो ये जो आयरन है अपनी 60 वाट की जो आयरन आती है दोस्तों, उससे अच्छे से तो इसको सोल्डर कर ले। जो सोल्डरिंग के अंदर जो स्मूथनेस चाहिए वो नहीं आ पा रही थी इसकी वजह से। ओके दोस्तों, इसको कर लिए। देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से हो चुका है। ये सोर्स के पॉइंट है, ये ड्रेन के पॉइंट है। देख सकते हैं, ये जो स्मूथनेस आनी चाहिए दोस्तों, वो 25 वाट के आयरन से नहीं आ रही थी, उसकी वजह से। फिर 60 वाट के जो आयरन है उससे अच्छे से आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, अभी वाइपर बार IC का तीसरा और चौथा लेग, इसको भी दोस्तों मैंने कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों तीसरा जो लेग अपना कौन सा है, फीडबैक का।
तो इसको भी कनेक्ट कर लिया और चौथा भी अपना जो VDD का लेगा उसको भी कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे कनेक्ट किया। देखिए अभी तीसरा जो लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक का, जो कि इसके अंदर हमने क्या है एक जीना डायोड डाली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी उस स्लीव की वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा जो ये वाली 18 वोल्ट की जीना डायोड। दोस्तों अभी देखिए जो पट्टी वाली जो साइड देख रहे हैं दोस्तों, कैथोड वाली यहाँ पे देखिए, तो ये अपने को क्या है 18 वोल्ट के लाइन की तरफ रखना है और वाइपर 12 IC के तरफ अपने को जो एनोड वाला जो साइड है डायोड का वो रखना है। ये जो देख रहे हैं ये वाला जो लेगी ये रखना है। ओके दोस्तों, मतलब इस तरीके से लगेगी। लेकिन अभी इसके अंदर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि आपको ये जीना डायोड है दोस्तों, इसका जो कैथोड पॉइंट है अपने को डायरेक्ट जो 18 लाइन के साथ कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अभी 18 की लाइन, यहाँ पे देखिए फैन के जैक यहाँ पे नीचे लगता है, तो यहाँ पे ओके दोस्तों, तो सीधा आपको कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो हमने कहा कैसे कनेक्ट किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डायोड है अपनी, ये पर 107, यहाँ पे देखिए सिमडे के अंदर, तो इसके आगे ये जो इसका एनोड पॉइंट है और एक कैथोड, तो जो जीना डायोड है उसका जो अपना कैथोड वाला पॉइंट है दोस्तों, तो यहाँ पे कनेक्ट किया। ओके दोस्तों, दोनों मतलब अपने यहाँ पे आ चुके हैं। इसका भी ये जो है एक कैथोड है और जीना डायोड का भी कैथोड है, जो पट्टी वाली साइड है वो। अभी इसके अंदर डायोड इसकी वजह से यहाँ पे दिख नहीं रही है, उसके ऊपर मैंने स्लीव चढ़ाई इसकी वजह से, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आपको करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं करना है 18 वोल्ट की लाइन के साथ, मतलब जो ट्रांसफार्मर का लेग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लेग देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का, तो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे 18 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन जो फीडबैक आपको देना है वाइपर 12 IC को आपको डायोड होके देना है। मतलब यहाँ पे एक FR 107 डायोड लगती है, जो कि VDD के साथ अभी कनेक्ट रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वाइपर 12 IC का VDD पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट रहती है, तो उसी डायोड में से आपको देना, तभी आपका जो प्रॉपर आउटपुट जो है वोल्टेज आपको मिल पाएंगे। नहीं तो आप यहाँ से जो कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाइपर 12 IC को फीडबैक सही से नहीं मिलेगा, तो आपका जो आउटपुट निकलना चाहिए दोस्तों प्रॉपर नहीं निकलेगा, 5 से 6 वोल्टेज निकलेगा, तो दिक्कत आती है इसकी वजह से। ओके दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए डायोड के आगे से हमने इसको फीडबैक दिया, तभी आपका एक काम करेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए डायग्राम के ऊपर, तो क्या कोई भी आपके मन में जो दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए वाइपर 12 IC दोस्तों, फर्स्ट सेकंड लेग सोर्स, तीसरा फीडबैक है, चौथा VDD। तो देखिए तीसरा के साथ हमने जो जीना डायोड कैसे कनेक्ट किए देख सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, आप ऐसे भी जो डायोड लगा सकते हैं, मतलब IC का जो तीसरा और चौथा लेग उसके बीच में, मतलब जो VDD का है उसके साइड में आपको देखिए यहाँ पे जो पट्टी वाली साइड है वो रखनी, मतलब कैथोड, और फीडबैक के साइड आपको एनोड। देखिए ऐसे लगेगा। ओके दोस्तों, ऐसे लगेगा, ऐसे डायोड लगेगा। ओके दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो देखिए अभी जो VDD इसको आ रहा है, तो 18 वोल्ट की लाइन से एक डायोड है पर 107 उससे होके आ रहा है, जो कि वाइपर 12 IC के जो 4 नंबर का जो लेगी VDD उसके ऊपर अपना सप्लाई यहाँ पे जा रहा है, तभी आपके जो IC वर्किंग में आएगा। लेकिन इसको फीडबैक भी देना है, तो VDD पॉइंट से आपको फीडबैक देना है। मतलब ये जो डायोड 18 वोल्ट यहाँ पे मिलते हैं, एक डायोड लगती है पर 107, उसके आगे से आपको इसको फीडबैक देना है। डायग्राम के ऊपर दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अभी देखिए अगला जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों जो एक ही लेग इसका बचता है, जो कि VDD का, अभी ये आपको कहाँ पे देना है, तो देखिए अभी आपको थोड़ा मल्टीमीटर से दोस्तों चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे मैंने सेट कर दी। देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने जैसे शोल्डर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका एक यहाँ पे निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो डायोड मैंने आपको जो दिखाई है पर 107, उसका कैथोड वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे ये जो ट्रैक है यहाँ पे निकल रहा है। देखिए यहाँ पे भी का साउंड अपने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। अब आपके अंदर यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होगा, तो आप यहाँ से एक यहाँ पे जंप कर सकते हो ट्रैक को। ओके दोस्तों, एक जंपर लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे अपना एक कनेक्टर रहेगा और दूसरा यहाँ पे डायोड के ऊपर सीधा कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे अपने को नज़दीक ये गिर रहा था, ये सप्लाई यहाँ पे ये जो ट्रैक यहाँ पे निकल रहा था, जो कि ये जो कैपेसिटर देखते हैं आप 1 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का, तो इसके लिए आता है वो। और यहाँ पे जो पहले जो IC था उसके लिए भी ये जो ट्रैक है आगे आप ऐसे जाता है। ओके दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे अपने को मिल रहा था, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। और जो कैपेसिटर यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दूसरा इसका जो लेग है वो आपका यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है एक डायोड से। ओके दोस्तों, ये जो डायोड भी अपनी बहुत जरूरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था JYV 36 नंबर की डायोड है दोस्तों, 36C JYV 36 नंबर की जो डायोड आती है वो, तो ये भी डायोड अपनी जरूरी रहती है।
तो इसके अंदर भी कभी दिक्कत रहेगी तो आपका प्रॉपर जो आउटपुट नहीं मिल पाता। तो आप कभी आपकी ख़राब हो गई दोस्तों, तो इसके जगह पे आप क्या है जो अपनी रेगुलर के अंदर भी लगा सकते हो। देख रहे हैं अभी ये अपना ग्राउंड है, मेन कैपेसिटर है, यहाँ पे देख सकते हैं मेन कैपेसिटर। ओके दोस्तों, तो इसका है अपना पॉजिटिव वाला लेके और एक नेगेटिव वाला जो ग्राउंड आता है वो। तो ये जो देख रहे हैं अभी ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ ये डायोड कनेक्ट रहती है। तो इसका एनोड जो है ग्राउंड के साथ रहता है, कैथोड अपना जो वाइपर वाला आईसी का जो सोर्स पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट रहता है, और जो ट्रांसफार्मर का अपना ये जो लेके यहाँ पे, तो ये जो ट्रैक ए से जा रहा है। तो देखिए अभी जो पावर आईसी इसके जो सोर्स के साथ अपना कनेक्ट है और ट्रांसफार्मर के लेग के साथ कनेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको मैं चेक करवा के दिखाता हूँ जो प्रॉपर अपने को आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए आपको जो है 18 वोल्ट की लाइन के साथ जो कैपेसिटर रहता है 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का, तो वो भी आपको प्रॉपर रखना है, मतलब उसकी वजह से भी दिक्कत बनती है, तो वो भी आपको प्रॉपर रहना चाहिए। तो उसको भी आपको जो लगे हाथ चेंज कर देना है। आप जब भी पावर सप्लाई रिपेयर करते हो तो वो चेंज करते हो तो अच्छा रहता है। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर की एक लीड यहाँ पे ग्राउंड कर दी है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी जो दूसरा आपको आउटपुट चेक करवाना है 18 वोल्ट और 9 वोल्ट का, तो यहाँ पे चेक करूँगा। ट्रांसफार्मर के लेग के ऊपर भी चेक करवा सकते हो, और जो फैन की जाके उसके ऊपर भी अपने को सप्लाई मिल जाएगा। चलिए इसको भी मैं सप्लाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको सप्लाई दे दिया है। अभी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपने 18 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, 18.83 84 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अपने सही बन रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। अभी दोस्तों अपने सेकेंडरी साइड में जो अपने को 9 वोल्ट का जो आउटपुट मिलता है आपको दिखाता हूँ, जो कि ये डायोड के आगे मिलेगा। यहाँ पे एसी मिलेगा दोस्तों, देखिए ट्रैक ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एसी, यहाँ पे अपने को मिलना चाहिए जो 9 वोल्ट का आउटपुट। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, 9 वोल्ट भी अपने सही बन रहे हैं। अभी 9 वोल्ट से अपने को जो 2805 है उससे अपने को 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखिए अभी आपको दिखता, देखिए अपने 5 वोल्ट भी सही बन रहे। अभी आपको जो एक बार इंडक्शन ऑन करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है इसका, इसको मैं माउंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो जैक मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी इसको जो सप्लाई देंगे फिर से, देखिए इसको, देखिए दोस्तों ये अपना ऑन हो चुका है। अभी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ से अपना केवी इसकी वर्किंग करेगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी इसका जो बजर मैंने निकाल के रखा है, इसके वजह से आपको जो बीप की साउंड सुनाई नहीं दी, तो दूसरे जो पीसीबी के अंदर लगा के चेक करना था, इसके लिए मैंने इसको निकाल लिया था। तो अब इसके लिए आपको जो बीप की साउंड सुनाई नहीं दे रही हुई, देखिए यहाँ पे अभी इसका जो बीप है यहाँ पे मैंने निकाल के रखा उसकी वजह से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी पावर सप्लाई अपना बन के रेडी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरा जो समझ में आया होगा जो वाइपर बार आईसी कैसे लगाना है, जो फुल एक ट्रांसफार्मर के जो पीसीबी आती है उसके अंदर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो प्रैक्टिकल पूरा बता दिया दोस्तों, जो कि किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, तभी आपका जो पावर सप्लाई रेडी होता है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर ले, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। ओके दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।